ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। दोस्तों, आज पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं आपके लिए 3 उपाय लेकर के आई हूँ। पढ़ने जा रही है गुरुवार की अष्टमी, बहुत ही सुंदर दिन पड़ने जा रहा है। तो इस गुरुवार की अष्टमी पर आपको ये 3 उपाय में से कोई भी उपाय करिएगा दोस्तों, आपकी जो समस्या होगी वो सब हल हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय। पहला उपाय आपको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये कनेर का फूल है, ये यहाँ रखा है या यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है या यहाँ रखा है। कहीं भी आपको शिव मंदिर में इस तरह से कनेर का फूल रखा हुआ मिल जाता है तो ये समझ लीजिए बस आपके भाग्य ही खुल गए। जो भी आपकी कामना होगी, जो भी कार्य सिद्धि करने की आपकी मनोकामना है या कोई भी कार्य है, वो आपको मात्र एक कनेर के फूल से तुरंत सिद्ध होगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा है आपको जब जाना है तो मंदिर जाएंगे तो इस तरह से आपको उस कनेर के फूल को उठा लेना है। उठा करके मात्र 5 स्थान पर इसको टच करवाना है, छुआना है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा। बहुत सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव ने एक बात और कही है, ऐसा मत करना कि अपने आप जा करके वहीं पर रखे आए और फिर उसके नहीं, आपको अचानक ही ये कनेर का फूल अगर आपको शिवलिंग के आसपास कहीं भी रखा हुआ मिल जाता है तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा अपनी कामना के लिए। जो भी आपकी समस्या है, कार्य सिद्धि है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर गणेश जी के स्थान पर अगर जल लेकर के गए हैं तो सबसे पहले जल समर्पित कर दीजिए। इसको उठा लीजिए। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से शिव जी पर। अब क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको मात्र टच करवाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है गणेश जी के स्थान पर इस तरह से, और अपनी कामना है, जो भी समस्या है वो बोल देनी है। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर टच करवाना है इस प्रकार से। फिर करवाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। करवाना है जलाधारी, जो शिवलिंग के ऊपर जो मटकी लटकी हुई होती है जिससे बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है। भोलेनाथ की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, सांबरीवारी, दोतली और देव। फिर उस मटकी से आपको इस तरह से टच करवाना है, अपनी कामना बोलनी है। फिर दोस्तों 5वां स्थान है शिव जी का, भोलेनाथ का त्रिशूल। इस तरह से त्रिशूल होता है तो इस जगह यहाँ इन जगह पे कहीं नहीं टच कराना। कहाँ कराना है, जहाँ से ये ज्वाइंट होता है ना, तीनों त्रिशूलों का ज्वाइंट होता है, वहाँ पर इस तरह से टच करवाना है और अपनी कामना बोलनी है। और फिर उसके बाद में आपको सीधा शिवलिंग पर ये फूल समर्पित कर देना है और अपनी कामना बोल करके, अपनी कार्य सिद्धि जो भी समस्या है आपको बोल करके समर्पित कर देना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि मात्र 3 दिन में आपकी समस्या, आपका कार्य, आपकी मनोकामना जो भी होगी वो तुरंत पूरी होगी। भोलेनाथ बहुत जल्दी आपकी सुनेंगे। तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। अब चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है दोस्तों रोग बीमारी के लिए। अगर आपको बहुत भारी रोग हो गया हो, बहुत परेशान हो, रोग बीमारी आपकी जा ही नहीं रही हो, बहुत संकट में हो, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्री ले लेनी है इस प्रकार से। दोस्तों बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी बेलपत्री होनी चाहिए। अब इसी के साथ ही साथ ले लेने हैं आपको 2 शमी पत्र। इस तरह से 2 शमी पत्र ले लेने हैं और आपको ले लेना है लाल चंदन। दोस्तों पिसा हुआ ऐसा लाल चंदन बाजार वाला मत लीजिएगा, आप मुठिया वाला जो घिसने वाला लाल चंदन होता है उसको लीजिएगा। और आपको एक तांबे का कलश भरना है, इसको जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिसमें से आप परिंदे से जल पीते हैं। इसको लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ करके खड़े हो जाना है और गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात आपको जो ये बेलपत्री आप लेकर के आए हैं इसको, और जो शमी पत्र हैं, इस बेलपत्री जो ये वाली जो पत्ती है इस पर इस तरह से शमी पत्र रख लेने हैं। इस प्रकार से, इस तरह से आपको शमी पत्र रख लेने हैं और इस पर लाल चंदन रख देना है शमी पत्र पर। इस तरह से इस पत्ती पर भी लाल चंदन रख लेना है इस प्रकार से। और हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेना है और हनुमान जी का नाम लेना है।
हनुमान जी का नाम लेना है दोस्तों और गतिमान भगवान का नाम लेना है। दोनों का नाम लेकर के इस तरह से शिवलिंग पर इसको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से समर्पित कर देना है। दोस्तों कितना भी भारी रोग होगा, कितना भी कष्ट होगा, कैसी भी बीमारी होगी, बड़ी से बड़ी बीमारी भी गतिमान भगवान और हनुमान जी महाराज दोनों दूर करेंगे। और शिव जी पर इस प्रकार से समर्पित करने के पश्चात यहाँ से जो जल बह करके जा रहा है इसको अपने मस्तक से लगा करके, अपने कंठ से, हृदय से लगा करके सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों इससे बहुत सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बताया है दोस्तों कि प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर डेली आपको रोज ये उपाय करना है प्रदोष काल के समय पर। अगर प्रदोष काल के समय पर ना कर सकें तो फिर मैं आगे बताती हूँ कब कब कर सकते हैं। आपको बेलपत्री के पास जाना है। बेलपत्री के पास जाकर के बेलपत्री की जड़ को स्पर्श करना है। प्रदोष काल के समय पर ही करना है दोस्तों। बेलपत्री की जड़ को स्पर्श करना है और अपने मस्तक से, अपने कंठ से, हृदय से लगा करके फिर डेली अगर ये उपाय करते हैं, और अगर मस्तक से नहीं तो आप वहीं पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के समय पर वहीं पे बैठ जाइए। डेली आपको ये उपाय करना है दोस्तों। कोई भी आपकी कामना होगी या रोग बीमारी होगी या कोई कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, वो सब दूर हो जाएगी। डेली का नियम बताया है पूज्य गुरुदेव ने। प्रदोष काल के समय पर बेलपत्री की वृक्ष के नीचे आपको जाना है और बेलपत्री की जड़ को आपको जरूर ही जरूर छूना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर डेली नहीं कर पाते तो आप सोमवार की सोमवार कर लीजिए। सोमवार की सोमवार नहीं कर पाते तो प्रदोष की प्रदोष कर लीजिए। प्रदोष की प्रदोष नहीं कर पाते तो शिवरात्रि कर लीजिए। दोस्तों बहुत सुंदर सा अचूक उपाय बताया है। मात्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर जाना है और अपने दुखों को, अपने संकटों को सबको दूर करना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। बहुत सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके दोस्तों मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।